सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लाइट अंदाजा नहीं था हमें कि गड़बड़ हो जाएगा। डाउन चल रहा था, लेकिन हमको ये अंदाजा नहीं था कि पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज हो गया। ऐसे हम नया इन्वर्टर इसमें वो करा लिए, बैटरी जो है लगा लिए, अब दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली समस्या, लाइट की समस्या। देखिए, लाइट जरूरी है, सामने नहीं पड़ेगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं। इसलिए जो है, इसलिए इसलिए चलिए सारे लोग जुड़िए जल्दी से। सभी लोग जुड़ जाइए, किसी को आवाज वाला प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कुछ विद्यार्थी तो चलिए, बहुत ज्यादा देर का नहीं है। आपको झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए हम आपको पढ़ा रहे थे झारखंड रीजनल लैंग्वेज। झारखंड में जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, चाहे टीचमेंट वाले हो चाहे वाइज वाले। आप सुनते चलिएगा। हम आज आपको बता रहे थे सात भाई एक बहिन, ये वो कहानी है, ये लोक कथा के अंतर्गत आता है। ये वो अंगना किताब है, और उस अंगना किताब के अंतर्गत उसमें संकलन है ढेर सारी कहानियों का, लोक कथाओं का संग्रह है। बहुत सारी कहानियां हैं उसमें। लोक कथा क्या है? जो दादी आजी नानी की कहानी होती है उसको लोक कथा कहते हैं। कई बार उसके राइटर पता ही नहीं चलते हैं कि कौन उसको लिखा। आपको पीछे दिख रहा होगा, आप उसको भी जला सकते हैं, वो वाले, ये इसको, ये क्यों नहीं जल रहा? हाँ, तो लोक कथा जो है वो दादी आजी आने की नानी की कहानी है। थोड़ा सा डिले हो गया, और ये लाइट की समस्या की वजह से कंसंट्रेशन भी भंग हो रहा था मेरा, कि यदि लाइट कट जाएगा तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब कंटिन्यू हम 1 घंटा पढ़ लीजिए। 1 घंटा में जो 2 घंटे में क्लास कराना था वो 1 घंटे में हम खत्म करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। 1 घंटा आप कंटिन्यू पढ़िए, 1 घंटा में आपका काम हो जाएगा। 8:30 बजे तक आप हमको समय दीजिए। 8:30 बजे तक हम अपनी बात पूरी कर लेंगे। आज हम आपको सात भाई एक बहन की कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदी में सुनाने से बढ़िया है कि हम आपको जो है वो नागपुरी में सुनाई देते हैं। नागपुरी में सुना देने से क्या हो जाएगा कि आपको एक रोमांच पैदा होगा, और एक जो रहस्य है उस कहानी का वो आपको समझने के लिए आप प्रयास करिएगा। हम आपको एक शब्द एक वाक्य को 2-3 बार रिपीट करेंगे, जिससे कि आपको ये आप पकड़ने का प्रयास करिएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। आप मेरे से यदि नागपुरी में सुनेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। यद्यपि ये पीछे लिखा हुआ है सारी की सारी कहानी, और इसको आपको स्क्रीनशॉट, जैसे कल संज्ञा का हम भेज दिए थे वैसे ही आपको पूरी कहानी हम भेज देंगे आज। ठीक है, वो आपके पास चला जाएगा, आप खुद भी, लेकिन जब मेरे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए, हम ये कह रहे थे कि पूरे झारखंड में एक भी ऐसा किताब नहीं है जहां से इसमें क्वेश्चन 15-10 से ज्यादा बनाए जा सके। मतलब 10-15-20 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ऐसे में हम स्वयं क्रिएट किए हुए हैं, और मेरा क्रिएट किया हुआ प्रश्न एक एक लाइन से कैसा प्रश्न बन सकता है वो हम आपको बताने वाले हैं। यदि हम ये चीज आपको बताएंगे कि एक एक लाइन से कैसा प्रश्न बन रहा है तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगा, एक प्रश्न नहीं छूटेगा। अब थोड़ा सा हम लोग बड़ी ही जुनून के साथ जो है, बड़ी जुनून के साथ जो है वो हम बात करने वाले हैं। विद्यार्थियों, सात भाई एक बहन, सुनिएगा पूरा बढ़िया से सुनिएगा। सात भाई एक बहन,
देखिए टीचमेंट वाले वाइज वाले दोनों बढ़िया से सुनने का प्रयास करिएगा। हम क्योंकि अब नागपुरी में बोलने जा रहे हैं, अभी कुछ देर हम क्या करेंगे कि सिर्फ नागपुरी में बोलेंगे और आपको आनंद भी आएगा। तो क्या बताने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 7 भाई 1 बहन की कथा। शुरुआत ऐसे किया जा सकता है कि नागपुरी लोक कथा अजब और गजब होए या है। नागपुरी लोक कथा अजब और गजब है या हुआ है। तो नागपुरी लोक कथा अजब और गजब हुआ है। उत्कृष्टता, रोचकता, मधुरता एक विशेषता है के। उत्कृष्टता, उत्कृष्टता, रोचकता, उत्कृष्टता, रोचकता, मधुरता इकर विशेषता है के। विशेषता, विशेषता है के। अंगना किताब में छपे से पहले ई लोक कथा 7 भाई 1 बहन ई लोक कथा अंगना किताब में छपे से पहले, अंगना किताब में छपे से पहले ई लोक कथा दुई डाइर बीज फूल, दुई डाइर बीज फूल, दुई डाइर बीज फूल। बात समझने का प्रयास करिएगा। अंगना किताब में छपे से पहले ई लोक कथा दुई डाइर बीस फूल नामक किताब में पीटर शांति नौरंगी द्वारा छप चुक रहे। एक लेखा से सामाजिक कहानी है के, एक लेखा से ई सामाजिक कहानी है के, जेकर में एक राजा कर 7 बेटा आउ 1 बेटी रहे। राजा कर परिवार देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राजा कर परिवार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राजा कर परिवार में ओकर घरनी मन और ओकर 7 छोड़ा मन और एगो बेटी परिवार और एगो बेटी रहे और परिवार ओकर भरल पुरल रहे। बात समझने का प्रयास करिएगा, मैं कहानी कैसे कहना चाह रहा हूं। बहिनहर सौबले रांधे बांटे कर काम में सहायता कर देवत रहे या देत रहे। अभी नागपुरी में सिर्फ बात होगी, इसके बाद हम इसको समझाएंगे हिंदी में। मैंने क्या कहा कि ये जो कहानी है एक लेखा से सामाजिक कहानी है या है के, जेकर में एक राजा कर 7 बेटा और 1 बेटी रहे। राजा कर परिवार में ओकर घरनी मन और ओकर 7 छोड़ा मन एगो बेटी और पूरा ये लेखा से ओकर परिवार भरल पुरल रहे। बहिन कर बियाह नी होई रहे। सब भाई से तो बहिन कर बरगा लगाव रहे। छोटका सब भाई मन से बहिन कर लगाव बरगा रहे। मुदा छोटका भाई से तो बहिन कर बरगाए लगाव रहे। मुदा छोटका भाई से तो बहिन कर लगाव बरगा रहे। एक दिन साग काटते बहिनहर कर हाथ कटाए जायला। एक दिन साग काटते बहिनहर कर हाथ कटाए जायला और ओकर
उकर से लहू निकले लागेला, छरछरा के लहू निकले लागेला। काटल काटल दर्द से बड़का दर्द, काटल दर्द से बड़का दर्द बहिन के ई बात के होएला कि भाई मन के जब ई बात कर पता चली, भाई मन कर ई बात जब पता चली तो उ मन बरगा, उ मन बगरा, उन मन बगरा सोगब है, उ मन बगरा सोगब है, उ मन बगरा सोगब है। हमें लगता है कि आप सभी को बात समझ में आ रही होगी, और हमें लगता है कि आप सभी को बात समझ में आ रही होगी, और ये बात आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, आप समझने का खाली प्रयास करिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम खाली नागपुरी में बात करने का प्रयास कर रहे हैं, हम खाली नागपुरी में करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिएगा कि आप पकड़ पाते हैं कि नहीं। आप जो पीछे लिखा हुआ हम सबको बता देंगे, लेकिन आप देखिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे कहना चाह रहे हैं, कैसे कहना चाह रहे हैं, ये आप समझने का प्रयास करिएगा। यहां तक आप समझ गए कि क्या है लहू के, ध्यान से समझिएगा। अब जब उसका खून बह रहा है तो क्या होता है कि लहू के भाई मन न देखो ई सोच के, लहू के भाई मन ना देखो ई सोच के ऊ छोड़ी साग में, उस छोड़ी साग में लहू के मिस देवेला। भाई हर मन जब साग खाए ना तो ऊ मन के बड़का स्वाद लगलक। जब भाई हर मन साग खाए लगलक तो ऊ मन के बड़का स्वाद लगलक, या बड़ स्वाद लगलक। बहुत पूछलक, बहुत पूछल गछल कर बाद ई बात कर पता चललक कि बहिनहर कर लहू के कारण ई साग ऐसन स्वाद लगलक। बहुत पूछल गछल कर बाद, 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 बहुत पूछल गछल कर बाद ई बात कर पता चललक, या पता लगलक कि बहिन हर कर लहू, बहिन हर कर लहू ई साग में मिल गई है। मुदा उमन कर, ध्यान समझिएगा, मुदा उमन कर या भैहर मन कर, या भैहर मन, मुदा उ मन कर या भैहर मन कर नियत में खोट आई गेलक। भैहर मन सोचे लगलक, सोच लगलक, भैहर मन सोच लगलक कर जब बहिन कर लहू इतना इतना स्वाद लगलक तब उकर मांस आउ हाड़ कितना स्वाद लगते। नियत में खोट, ई खातिर छोट भाई कर छोड़ के, ई खातिर छोट भाई कर छोड़कर सब भाई बहिन कर मांस खाए के कोनो उपाय सोचे लगलक। बहिन के उमन ठग के फुसलाई के बोल ले जाए खातिर सोचे लगलक। एकर बाद भैहर मन बहिनहर कर गाछ कर ऊपरे चढ़ा देलक, और बारी बारी से बहिनहर कर तीर से बिंधे लगलक। छोट भाई में से कोनो हाँ, छोट भाई छोड़कर, मतलब छोट भाई छोड़कर, छोट भाई तब छोट भाई मुदा छोट भाई कर छोड़कर कोनो के तीर नहीं लगलक, बहिन कर तीर नहीं लगलक। तब बड़ भाई
मन कोनो लेखा से छोट भाई कर बहिन तब कौनो लेखा भाई तब कौनो लेखा छो भाई मन सोचे लगलक कि अब ई बहिन हरकर कैसे मारल जाए। ई लेखा छोट भाई कर बहला कर फुसला कर समझावल गैलक कि बहिन हर कर तीर से तोके विधे पड़ी। सबसे छोट भाई लाचार हो जाए ना, और आपन सबसे छोट भाई लाचार हो जाए ना, सबसे छोट भाई लाचार हो जाए ना, और अपना बहिन कर तीर से बिंधलक। अब तब बहिन के तीर बिंधैलक और बहिन मर मुराई गईलक। अब तो सबसे छोट भाई ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, कोई समस्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है? देखिएगा, हम कहानी कहने का प्रयास कर रहे हैं ना। अब आप देखिएगा कि कैसा आपको, आप समझते हैं कि नहीं, आप देखते चलिएगा, आप देखते हैं कि नहीं। मैं ये कह रहा था कि तीर लग चुका है और बहन, अब देखते हैं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एकदम नागपुरी में कहना चाह रहा हूं और आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये आप समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे क्या हो रहा है। कहानी आप धरने का प्रयास करिएगा, कहानी धरने का प्रयास करिएगा, कहानी धरने का प्रयास करिएगा। अभी तक ये बात कर रहे थे कि मुदा छोट भाई कर छोड़कर कौनों के तीर बहिन करनी लगलक। तब तब बड़ भाई मन कौनो लेखा से छोट भाई के बहिन कर मायर मोराइक देवे के उपाय बतावे ना। तब सबसे छोट भाई लाचार हो जाना और अपन जान सांसत में आफत में पाईकर तीर बिंधे देवेला। तयोर पर बहिन मर मुराई जायला। एकर बाद तब सब भैहर मन छोट भाई कर पानी लेने के लिए गगरी में 7 टोका कर भेज देवे ना। 7 टोका कर गगरी में करके पानी लेवेला भेज देवे ना। अब तो सबसे छोट भाई कर सबसे बड़ परेशानी ये हो जाए ना कि ई 7 टोका छेद कर गगरी में पानी मोए कैसे लनमु। मुदा उ कांदे के लागेला, मुदा उ रोवे लागेला, मुदा उ कांदे के लागेला। और ई सोच कर परेशान हो जाइला कि पानी कैसे ले जाइबो या लेजमू। तब ओकर कांदे के देखकर मछरी मन और बेंग मन सहायता करे सोचेला। और उ सब टोका में लटक जाए ना और ई लेखा पानी पहुंच जाए ना। तब फिर विचार करके छो भैहर मन बिना पगहा कर बिना जोरी कर जंगल में काठी लाने का भेजले छोट भाई कर। तब फिर विचार करके छो भैहर मन उसे बीन काठी बीन पगहा बीन
बिन रसी ओके काठी 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 लाइना भेजले। तब 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 किन तब तब किन उ ई सोचलन, तब किन उ ई सोचकर कांदे के लगलक कि बिना पगहा बिना डोरा बिना डोरा बिना डोरा कर ई काठी कैसे लनबै, कैसे लेगमू। तो ई देखकर सांप सोगाए लगे नहीं और उकर सहायता करे के सोचले या सोचे लगलक। तब ई खातिर सांप पगहा तब ई खातिर सांप पगहा बन गईल और ओकर मदद कैलक। होने छौ भाई मन बड़ जतन से मांस रंधेनन या रिंधनन और खैनन या खाए लगलन। मुदा छोट भाई अपन बहिन हर कर मांस नहीं खाए चाहत रहे। इला इला मौका देकर उ मांस के एगो मुड़ू लाता में खोइस देलक या साइज देलक। बाद में हुआ से सुंदर बाद में हुआ से सुंदर बांस जन्मलक या जन्मेला। फिर कुछ दिन बीतलक तलिगला एगो तलिगले एगो एगो तलिगले एगो जोगी ओने से गुजरलक। जोगी कर नजर जब सुंदर बांस पर पड़लक त जोगी सोचे लगलक कि ई बांस के हम ले जामू। ई लेखा फिर जोगी उ सुंदर बांस कर कटलक और ओकर एगो केंद्रा बनैलक। हमें लगता है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक बात है, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। और अब जो है अब आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं और आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे आगे की कहानी। यदि आपको कुछ समझ में आया होगा, हम एकदम हिंदी में इसीलिए नहीं बोल रहे, आप पकड़ने का प्रयास करिए, रुचि लेने का प्रयास करिए। फिन का भइल फिन फिन उ जोगी फिन उ जोगी केंद्रा 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 सब फिन बजावे लगलक। कुछ दिन गुजर गईल त उ केंद्रा ले तब कुछ दिन गुजर गईल तब उ केंद्रा ले ले उ घरे घरे घूमे लागल। उहे कुछ दिन बीतला कर बाद उहे केंद्रा ले ले उहे छो सातो भाई कर गांव में गेलक। कौन गेलक? जोगी गेलक और केंद्रा बजवे लगलक। मुदा केंद्रा छवे भाई छो भैहर कर घर में ना नी बजलक। केंद्रा से अपने आवाज आवे लगलक कि ना बाज बाज केंद्रा ई तो तोर दुश्मन कर घर। ना बाज केंद्रा ई तो तोर दुश्मन कर घर। मुदा छोट भाई कर घर में केंद्रा नगद रूप से बाजिला और ओकर से आवाज अपने आवे लगलक कि बाज केंद्रा बाज ई तो तोर सहोदर भाई कर घर। छोट भाई कर
केंद्रा बड़ नीक लगलक, बड़ ठीक लगलक। केंद्रा कर बाजत सुनकर छोट भाई कर याद अपन बहिन हरकर आवे लगलक। ई लेखा छोट भाई, ई लेखा छोट भाई, ई लेखा छोट भाई भैहर बड़ी विनती करके जोगी से केंद्रा आधा राइज पाट दे के मांग लेलक और उके ठावे ठावे में टांग देलक। छोट भाई कर सुतल बात, छोट भाई कर और उकर बाद छोट भाई कर सुतल बाद बहिन हर केंद्रा से निकललक और केंद्रा से निकललक और गोड़ छिपे लगलक। ई राइत कर बात होवे। छोट भाई कर सुतला कर बाद बहिन हर केंद्रा से निकललक और गोड़ चिपे लगलक। 3-4 दिन इहे तरी बीत गईलक। छोट भाई एक दिन सुते कर ढोंग कैलक और देखलक कि ई तो हमार बहिन हर हेके। ई तरीके के ई लेखा छोट भाई एक दिन सूते कर ढोंग कैलक और बहिन कर निकले के साथ ही बहिन कर हाथ पकड़ लेलक और कहे लगलक कि तू के अब ना जाए देबो। ई लेखा हाली में छोट भाई केंद्रा के जरा देलक। अब छोट बहिन हर अब बहिन हर कने अब छोट बहिन हर जाए तो अब छोट बहिन हर जाए तो कने जाए। इला बहिन हर अपन भाई कर साथ निरंद से अब जिंदगी जिए लगलक। हमें लगता है कि आपको ये कहानी यदि थोड़ा बहुत भी यदि समझ में आया हो और नहीं समझ में आया हो तो हम आपको अब बताएंगे। मैंने क्या बताया, यदि आपको हमारी आवाज आ रही है, चूंकि आवाज आना चाहिए, चूंकि नागपुरी की बात कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा हमको क्या है कि आप तक नागपुरी पहुंचाना है, तो हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा कि धीरे धीरे चीजों को पिटारा खोलना पड़ेगा। और आप यदि मेरे से पढ़ रहे हैं आपको एकदम एक एक चीज समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बस 5-10 मिनट 15 मिनट और बस आप पेशेंस रखिएगा, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। यदि आपको 10-20% भी कहानी समझ में आया होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कहानी की बात हम कर रहे थे, आपको ये बात समझ में आई होगी कि 7 भाई एक बहिन में एक ऐसी रोचकता वाला ये कहानी, चूंकि छोटा कहानी है इसलिए हम ये कहानी को आज रखे हैं। ये आज पहली कहानी है आपके लिए। एक एक लाइन से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है और आपको क्या करना होता है कि आपको क्या करना होता है, एक एक लाइन को पकड़ने की आवश्यकता है। यदि आपको जिंदगी बनाना है तो मैं जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे एकदम करते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा लाइन आपको समझ में आएगा। अभी जैसे कुछ कुछ मैंने क्या कहा, अभी पीछे भी लिखा हुआ है एकदम, अभी जो मैंने कहा ये मेरी भाषा में, या जो कहानी का जो एक सारांश था, जो मैंने सोच रखा था कि ऐसे ऐसे हमको कह देना है विद्यार्थियों से, वैसे वैसे मैं एक सीक्वेंस के साथ आपको बताया हूं।
ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन हम आपको जो ऑथेंटिक बुक का जो ऑथेंटिक जो स्टोरी है उसको यहां पर लिख दिए हैं, और आपको वहां पर कोई जिसमें अपभ्रंशित नहीं किया गया है, जो जिसमें कोई लाट लपेट नहीं है, जो डायरेक्ट आपको हमें पहुंचाना है वो भी आपके सामने पहुंचाएंगे कि एक सवाल ना छूटने पाए। यहां से कम 3 सवाल आने की संभावना है। एकदम छोटी सी कहानी है, कुछ नहीं है। जैसे कहानी अब कहेगा सर बड़ा अजीब है ये तो। कहानी ये है, हिंदी में मैं आपको बता दूं, कहानी ये है कि एक राजा रहता है और उसका घर परिवार बहुत ही बढ़िया से चलता है। उसमें घर उसका भरल पूरल रहता है। उसमें क्या होता है कि उसका 7 बेटा और एक बेटी रहती है। बात समझने का प्रयास करिएगा। 7 बेटा और एक बेटी रहती है, इसलिए इस कहानी का नाम 7 भाई एक बहन पड़ा हुआ है। जब 7 भाई और एक बहन, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, 7 भाई एक बहन बहुत अच्छे से रहते हैं, और उसका जो घरनी मन है और उसका जो कह सकते हैं कि जो उसका घर परिवार है वो पूरा भरल पूरल था। समझ रहे बात के? घर बढ़िया चल रहा था, भाई और बहन में खूब बढ़िया प्यार था, खूब बढ़िया प्रेम था। लेकिन सबसे छोटका भाई को बहन से ज्यादा प्रेम था। 6 वो जो ऊपर से जो भाई थे बड़े वाले, वो थोड़े धूर्त, शैतान और बड़ा निकिस्मी किस्म के आदमी थे। बड़ी ही निकृष्टता थी, और उन लोगों का दिमाग जो है वो क्या था कि एकदम फिरा हुआ था, भ्रष्ट बुद्धि के थे 6 भाई जो थे। 6 भाई, एक दिन की बात है कि वो जो उसकी बहन रहती है वो साग खोटने के लिए जाती है, और साग खोटने के बाद जब वो साग चीरने लगती है तो उसका एक उंगली जो है वो पंसुल से कट जाता है, और उंगली से छरछरा करके खून निकलने लगता है। फिर वो सोचती है कि ये खून को अब क्या किया जाए। यदि भीति में पूछेंगे, दीवाल में पूछेंगे, भीत माने दीवाल होता है, यदि भीत में पूछमो, वो ये सोचने लगती है कि यदि भीत में पूछमो तब तब भैया मन देख लेंगे और उसके बाद उन लोग गुस्साने लगेंगे, और यदि लुगा में पूछमो, यदि लुगा में पूछ देंगे, यदि साड़ी में, तो भाभी जो है वो गुस्साने लगेंगी, वो तो देखना तय है। अब ऐसे में वो बड़ी डर जाती है। उसको जो ये जो पिराता है, ये जो उंगली जो दर्द देता है, उससे ज्यादा दर्द कहीं उसको इस बात का होता है कि ऐसा माने वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जितना डर है उससे कहीं ज्यादा वो मानसिक रूप से उद्वेलित हो उठी है, मानसिक रूप से काफी प्रेशर में आ गई है कि खून को क्या किया जाए। उसको ये डर नहीं है कि खून बह रहा है हम मर जाएंगे, ये उसको इस बात का डर है कि खून यदि कहीं पहुंच देंगे और देख लेगा तो ये जो है भैया गुस्सा जाएंगे या फिर भाभी गुस्सा जाएंगे। कहां पूछे, दीवार में भी नहीं पूछ पाए, और लुगा में भी, लुगा मने साड़ी को बोला जाता है। ऐसे में वो जो छोड़ी रहती है या बनी बहिन हर होती है। एक एक चीज देखिएगा, हम एक एक चीज का आपको लाइन का लाइन बता देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भाई हर मन का मतलब हो गया भाई लोग। यहाँ पर बहिन हर, बहिन हर, बहिन हर, बहिन हर कर जो शब्द आ रहा है वो बहिन कहाँ आ रहा है, हम एक एक लाइन से लिख दिए हैं। इसीलिए लिख दिए हैं, और लिख लिख चूंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा। हमने 3 स्टेप में आपको कहानी बताना समझा है। एक तो किनारपुरिया में बोल दी आपको, आप तनी तनी पकड़ने का प्रयास किए होंगे, अभी हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहे, और फिर लिख के सामने दिखा देंगे। नहीं समझ बात की। अब इसके बाद चौथा स्टेप होगा कि एक एक लाइन से क्वेश्चन बना के आपको हम भेज देंगे, और इसके बाद आपको फिर टेस्ट लेंगे। 3 के 3 सवाल रोज का फोकस करो। हम पिछले दिन संज्ञा पर फोकस किए थे, आज 7 भाई एक बहन पर फोकस कर रहे हैं, और इससे हमारा सवाल बनना चाहिए। तो ये सोच रही है वो लड़की कि लुगा में पूछे कि दीवार में पूछे, कहां पूछा जाए, डर के मारे वो परेशान है। लेकिन साग चूंकि चीर रही होती है तो उसको लगा कि नहीं सागे में पोंछ देते हैं, क्या हो जाएगा। अब उस साग में पोंछ दी, जब साग में पोंछ दी तब साग रिन्हाया। रिन्हाना का मतलब क्या हो या रिंधाया। तो जब साग रिंधा गया या रिन्हाया,
उसका काम में था, उस लड़की का काम में था खाना पीना बनाना, मीन्स की रिंधना। रिंधना, रिंधना का मतलब होगा, रिंधना बोला जाता है, आप भोजपुरी मघी में गांव में गए होंगे तो रिंधना बोला जाता है। तो वो रिंधने का काम करती थी, भोजन पकाने का काम करती थी। वो रिंध तो दी, वो साग जो है वो वही लहू लगा हुआ, खून लगा हुआ, वो साग क्या करी कि रिंध दी। और रिंधने के बाद जब सारे भाई लोग एक एक करके खाने लगे तो सबको बड़ी स्वाद लगा, स्वाद लगलक। स्वाद लगलक का मतलब कि बहुत स्वादिष्ट लगा। और स्वादिष्ट जब लगा तो ये बहुत पूछने लगे उन लोग। तो बहुत पूछल गछल कर बाद, मतलब बहुत पूछने के बाद, बहुत पूछल गछल कर बाद मतलब बहुत पूछने के बाद वो बताने लगी। वो बताई, क्या बताई कि हम जो है सो हमारा जो साग चीरने के दौरान ये अंगुली कट गया था, और उंगली कटने के बाद हमारा जो खून था हमने उसको पोंछ दिया उसी में, साग में, और इस वजह से आज का खाना स्वादिष्ट हो गया होगा। अब छोटका भाई को तो ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन छह वो जो उसके ऊपर वाले भाई थे वो धूर्त और निकृष्ट किस्म के थे। और निकृष्टता की जो पराकाष्ठता हो सकती है, प्रकाष्ठा हो सकती है, हद तक जा सकते हैं। आपको ये लगता होगा सर ये कैसा घटिया कहानी है। अब इसमें देखो घटिया, इसमें क्या है कि ऐसा है कि वो मार के खा जाना चाहते हैं। अब देखिएगा, अब यही कहानी है, आपको जो कहानी है, देखो ये लोक कथा है, बच्चा को बहलाने फुसलाने के लिए, छोटे छोटे जब बच्चा होता था इस प्रकार का कहानी कहा जाता था। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो आप उतना माथा मत लगाइएगा। आपको ये माथा लगाना है कि हमको जो है लाखों रुपए का नौकरी लेना है, हमको ऑफिसर बनना है, तो इसके लिए ये पढ़ना है, और बड़ा आप आराम से इसको कर सकते हैं। जब उस साग, ध्यान समझिएगा, आप यही सोचिएगा कि इससे हम ऑफिसर बनेंगे, बस यह कहानी से ऑफिसर बन सकते हैं। आप इंग्लिश से और इवन की आप मैथ से भी ऑफिसर नहीं बनिएगा। यहाँ रीजनल लैंग्वेज में जो 90+ जो माई का लाल कर देगा सवाल, यानी 270 नंबर से अधिक, उसका सिलेक्शन तय है, वो अधिकारी बनेगा झारखंड में। इसलिए मेरी बात मानिए और एकदम कंठस्थ करिए कहानी को। मैं ये कह रहा था कि साग चीर दी, साग बना दी, रिंध दी, और रिंधने के बाद भाई को परोसी, भाई को बहुत स्वाद लगा, और स्वाद लगने के बाद जो है भाई बहुत पूछने लगे। तो बहुत पूछल गछल कर बाद, मतलब बहुत पूछने के बाद, मनाने दनाने के बाद वो बता दी डरते डरते कि हमारा जो खून था इसमें लगा था, इसलिए स्वाद लगा होगा। ऐसे में जो भाई लोग थे, उसका जो 6 लोग जो थे ऊपर वाले, छोटका को छोड़ करके सबके दिमाग में बड़ा जो है उस सारे लोग बैठ करके विचार करने लगला, मतलब विचार करने लगे। और उनको जो है ये धूर्तता सूझी कि यदि इसका खून इतना मीठा हो सकता है, इतना स्वादिष्ट हो सकता है, तो इसका मांस और हाड़ कितना स्वादिष्ट लगेगा। ऐसे कंडीशन में उन लोग उसको मारने का उपाय लगाते हैं और उसको ठग के, फुसला करके बोन ले जाते हैं। बोन का मतलब वन ले जाते हैं, और वन में ले जा करके वो गाछ के ऊपर चढ़ा देते हैं, और तीर से बेंधे लगते हैं, बारी बारी से तीर से बेंधने लगते हैं। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे बात के, तीर से मारने लगते हैं बारी बारी से। हम कहेंगे सर ये कैसा कहानी है, ऐसने है, छोटा बच्चा को बहलाने फुसलाने के लिए ऐसने कहानी हम लोग कहते थे। और ये नगपुरिया से रूबरू होने के लिए बस ही है, इसका कोई आपके वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी से आपको कोई विशेष सीख नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये मिलेगा कि कम से कम कुछ भाई निकृष्ट थे तो एक भाई अच्छा था, और एक भाई और ये बहन में कैसे छोटका भाई से और बहन से कैसे लगाव था, ये सारी चीजें आप देखेंगे। और कैसे काल्पनिक कहानी ग्रंथ है, ये कैसे ग्रंथ है, देखिए अभी क्या होने वाला है। पहले पूरी कहानी आप समझ लीजिए, इसके बाद समझिएगा, इसके बाद हम इसका और हम पोस्टमार्टम करेंगे, इस कहानी का बात समझने का प्रयास करिएगा। अब कहा, अब उसको ठग फुसलाई करके कहां ले गया था, कहां ले गया था, बोन में, और उसको गाछ पर चढ़ा दिया था, और बारी बारी करके तीर से बिंधे लगलक, मतलब तीर से बिंधने लगे थे। लेकिन किसी का तीर नहीं लगा, किसी का तीर नहीं लगा, किसी का तीर नहीं लगा, बात समझिएगा। और लेकिन लास्ट में जब उन लोग 6 भाई को ये लग गया कि हम लोग से तीर नहीं लगेगा, शायद छोटका से लगेगा, छोटका मारने को तैयार नहीं था, क्योंकि छोटका अपनी बहन से बढ़िया प्रेम करता था, निस्वार्थ भाव से। उसके दिमाग में ये खुराफात नहीं आ रहा था कि बहन का मीट अच्छा लगेगा।
इस तरीके से जो है वो मारने के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहा था, लेकिन जब वो देखा कि जान प्राण पर हमरो आफत है, तब ऐसे कंडीशन में लाचार होकर के, मजबूर होकर के वो तीर, लेकिन वो फिर बहन ही कहती है कि तुम तीर मारो नहीं तो तुम ही को मार देगा इन लोग। तो इसलिए वो बहन के कहने पर वो तीर धनुष उठाता है और तीर मारने लगता है, और उससे बहन को तीर लग जाता है सीना में, और वो गिर करके मर मुराई जाती है, मतलब मर जाती है। अब मरने के बाद इन लोग क्या, अभी तक अब छोटका भाई को जानता था कि ये बहन से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसको भी पता साफ करने का पूरा छह भाई प्रयास करने लगता है। इस तरीके से ई लेखा उन लोग क्या करता है, ये लेखा उन लोग क्या करेगा, इस तरीके से उन लोग क्या करेगा कि अब उसका जो हाड़ मांस है वो पकाना शुरू कर देगा, रिंधने लगेगा, और छोट भाई को क्या करेगा, एक गगरी में 7 गो टोका करके, 7 गो छेद करके कहेगा कि जो पानी ले ले आओ। अब पानी लाने के लिए उसको जब भेजा जाएगा तो 7 गो गगरी में छेद कर दिया था, जान रहा था कि नहीं लाएगा तो इसको बहाना मिल जाएगा हमको मारने का, हम लोग इसको मार देंगे, कुछ बहाना खोज रहा था। अब 7 गो टोका, इसके बाद वो जब उधर जाता है तो केंदक लगलग, माने केंदक लगलग का मतलब रोने लगता है। क्या करने लगता है, केंदक लगलग, मतलब वो जा करके उधर ये सोचने लगता है, ये सोच सोच कर छोट भाई हर मन केंदक लगलग कि ई पानी ई गगरी में कैसे ले जबो। तो अब वो कैसे ले जाएगा पानी को, ये सोच सोच करके केंदक लगलग, मतलब रोने लगा, और रोते रोते जो है वो ये सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। लेकिन कुछ वहां पर मछली मान, बेगमन, मतलब जो मछलियां थी और जो मेढक थे, वो देख करके सोगाए लगे। सोगाना का मतलब ये होता है कि उनको एक बड़ा अंदर से व्याकुलता आया कि ये क्या, ऐसे क्यों रो रहा है। इसके बाद जब पूछे तब वो कहानी बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, हमारी बहन को भी मार दिया, हमको भी मारना चाहता है, 7 गो टोका करके, मतलब गगरी में 7 गो छेद करके हमको भेजा है, हम पानी कैसे ले जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में उन लोग कहा कि तुम टेंशन मत लो, जो छेदा जो किया है उसमें हम लोग चिपक जाएंगे, और तुम पानी में भरो, हम लोग चलते हैं साथ में। तो मछली मन और बेंग मन और केकड़ा मन जो है उसमें चिटक गए, उसमें सट गए, किसमें, गगरी में, गगरी के छेद में, और वो पानी नहीं गिरा फिर, और वो ले लाया। इसके बाद उन लोग आश्चर्य हुआ। इसके बाद फिर 6 भाई मन जो है, तो 7 गो में तो एगो भाई इधर ही है, तो 6 भाई मन फिर जो है फिर विचार करने लगलग, मैंने विचार करने लगे, और विचार करने के बाद ये उन लोग इस बार फिर कुराफात लगाए कि इस बार बिना पगहा, बिना रस्सी, बिना जोरी, बिना बगना कर वो क्या करता है, मतलब समझ रहे, मतलब बिना रस्सी को जो है वो क्या करता है कि काठी लाने के लिए, काठी मतलब लकड़ी का टुकड़ा लाने के लिए भेजता है कि जाओ पकाना है। अब जब वो जाता है तो फिर कांदे लगलग, अब फिर कांदे के लगलग, छोट भाई फिर कांदे के लगलग। अब उस ई सोच सोच करके कि बीन बीन रस्सी, बीन डोरा, ई काठी कैसे ले जमू, मतलब कैसे ले जा सकता है। ये बीन जो कर सकते हैं रस्सी, या बीन डोरा जो है वो काठी कैसे ले जमू, अब कैसे ले जा सकूंगा, ये सोचने लगता है। इस तरीके ई लेखा, मतलब इस तरीके से जो है वो क्या करता है कि सांप देख के सोगाने लगता है। सांप देखकर सुग भय, मतलब सोगाने लगता है, मतलब उसको व्याकुलता होने लगती है कि क्यों केंदक कर रहा है, मतलब क्यों केंदक कर रहा है, मतलब क्यों केंद कर रहा है, मतलब क्यों रो रहा है। इस तरीके से जो है वो क्या करता है कि सांप जो है वो कहता है कि चलो हम रस्सी के रूप में तुम हमको यूज कर सकते हो, हमको बांध लो, और बांध करके जो है ले चलो। इस तरीके से उस सांप जो है वो रस्सी बन जाता है, वो डोरा बन जाता है, और वो बांध करके वो ले आता है। इसके बाद उन लोग क्या कर देते हैं कि रिंध देते हैं, और खाना उसको, जो उसका मांस और हाड़ होता है बहन का, वो खाना शुरू कर देते हैं। अब इसके पास मजबूरी होती है कि 6 भाई के साथ इसको भी खाना होता है, लेकिन ये अपनी बहन का मांस नहीं खाए चाहिए। तो जब ये मांस जो है वो नहीं खाना चाह रहा था, तो उसके लिए ये क्या किया, वो ये किया कि एक मौका पा करके ये क्या करता है कि उसका मांस जो इसको दिया था, मना भी नहीं कर सकता था, नहीं तो मार देता इसको। तो ये मांस को क्या किया
कि मौका पा करके जब उन लोग खाने में पूरा व्यस्त था, मस्त था, तो ये क्या करता है, अच्छा जब उन लोग उसका मांस खाता है अपनी बहन का, तो ये मछली खाता है। जब उन लोग उसकी हड्डी खाते हैं तो ये क्या करता है कि केकड़ा खाता है, जिससे कि रट रट बजे, केकड़ा थोड़ा कठोर होता है, वो खाता है। तो उससे उन लोग बड़ा साथ दिया था। तो उस तरीके से जो है वो खा करके, मतलब वो दूसरा कुछ खाता है, वो मछली और केकड़ा खाता है, वो अपनी बहन का मांस नहीं खाता है। बाद में वो क्या करता है कि मौका पा करके वो क्या करता है कि एक कह सकते हैं कि एक गढ़ा होता है, उसमें वो क्या कर देता है कि डाल देता है उस मांस, बने हुए मांस, पके हुए मांस को जो बहन का होता है वो डाल देता है। इस तरीके से कुछ दिन के बाद, अब उसका उस समय तो जान बच जाता है। अब कुछ समय बाद की कहानी है ये कि वहां पर एक सुंदर बांस का पौधा जन्म ले लेता है। कहां पर, जिस जगह पर वो मांस डाला था। देखो ये सब काल्पनिक है, माथा मत लगाइएगा, पगला जाइएगा नहीं तो। ये सब एक कहानी है जो बच्चा को फुसलाने के लिए एक दूसरी दुनिया में ले जाते थे। दादी नानी आजी जो है वो क्या करती थी, दूसरी दुनिया में ले जाती थी। तो उसके लिए ये कहानी है, और बाकी माथा मत लगाइएगा। अब इसका कोई वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आप कहेगा सर कितना फालतू अजीब सा है ना ये कैसे हो सकता है सर कि कोई मांस अपनी बहन का वो है, वो कहानी बस है, काल्पनिक, नहीं समझ बात के। अब इस तरीके से जो है बड़ा विचित्र कहानी है, बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर वो बांस जो है वो क्या होता है, वहां पर एक बांस का पौधा जन्म ले लेता है। और वो बांस का जो पौधा जन्म ले लेता है, ओहो हो, वो बांस का जो पौधा जन्म ले लेता है, वो उसको एक जोगी देखता है। कहीं कहीं डोम का भी वर्णन है कि डोम देखता है या जोगी देखता है। हमको जोगी ज्यादा सही लगता है कि एक जोगी उसको देखा होगा। अब जोगी जो, चूंकि मूल किताब में जोगी का ही वर्णन है, जोगी नहीं समझते हैं। जोगी का मतलब कि जो घर घर घूम करके बीना ये बजाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, अपना सारंगी बजाएंगे या कुछ ऐसा करके उसको, जो यहाँ पर कहानी में है उसको केंद्रा बोला जाता है। केंद्रा जो है वो बांस को काट करके और बनाया जाता है। वो आप बीना देखे होंगे, सारंगी देखे होंगे, उस तरीके का एक केंद्रा होता है, केंद्रा। तो उसको सोचा कि ये बांस इतना सुंदर है, तो केंद्रा बनाने के लिए तो बहुत फीट बैठेगा। तो क्या करता है कि बांस को काट लेता है, और काटने के बाद अपना एक केंद्रा बना लेता है, और भीख मांगने के लिए उसी केंद्रा को बजा बजा करके भीख मांगना शुरू कर देता है। एक दिन की बात है कि वो केंद्रा बजाते बजाते वो जोगी जो है वो उसी लड़की के गांव में चला जाता है, उसी 7 भाई और 1 बहन के गांव में चला जाता है घूमते घूमते। और जब वहां पर जाता है, जब वहां पर जाता है तो अब उस उनको उन लोग के घर भी पहुंच जाता है। अब 100 भाई एक तरफ रहते थे अपने घर में, अब एक जो छोटका था वो अपने अपने घर में अलग रहता था। 6 भाई के यहाँ जब बारी बारी से गया बजाने के लिए केंद्रा, तो वहां पर ये केंद्रा के अंदर से ये आवाज आती थी कि ना बाज बाज केंद्रा, हो ना बाज बाज केंद्रा। वहां से क्या आवाज, केंद्रा से अपने आप आवाज आ रही है कि ना बाज बाज केंद्रा, ई तो तोर दुश्मन भाई कर घर। होता है कि वो ना बाज बाज केंद्रा, वो ना बाज बाज केंद्रा, ना बाज बाज केंद्रा, ई तो तोर दुश्मन भाई कर घर। मतलब मत बजना केंद्रा, यहां पर मत बजना। यहां तो ये तो तुम्हारे, चूंकि केंद्रा में कौन था, उसी से वो बांस जन्मा था। यानी उस बांस में उसकी बहन का रूह था, उसकी आत्मा थी, जिससे वो केंद्रा बनाया था, सारंगी बनाया था, बीड़ा बजाया था, बनाया था। और उसमें से ये आवाज निकलती है कि ना बाज बाज केंद्रा, ई तो तोर दुश्मन भाई कर घर। छौओं के घर में जब बारी बारी से वो बजाने के लिए जोगी गया, तो यही बात अंदर से आवाज आई। वहां उसको भीख भी नहीं मिला, और वो वापिस 7वें भाई के घर में, छोटका भाई के घर में गया। वहां जैसे ही गया तो वहां से अंदर से आवाज आई, उसका रूह बोल उठा कि बाज बाज रे केंद्रा, बाज बाज रे केंद्रा, ई तो तोर सहोदर भाई कर घर। यहां कर मतलब का यूज होता है।
तो बाज बाज रे केंद्रा, ई तो तोर सहोदर भाई का घर है, मतलब अपना भाई जो है यही तुम्हारा ओरिजिनल भाई है, इसमें तुम बजो, दिल खोल करके बजो। तो बजता है फिर। और वहां पर अब ई जो ई बतिया छोटका भाई को भी सुना जाता है कि बाज बाज रे केंद्रा, ई तो सहोदर भाई का घर। तो उसको उसकी बहन की आवाज सुनाई देती है। अब उसको याद आने लगता है अपनी बहन का, और वो फिर केंदक लगता है, मतलब केंदाक लगता है, मतलब वो रोने लगता है, और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। और उसके बाद वो जोगी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि ई केंद्रा बड़ी बढ़िया है, ये बड़ी नीक है, इसको तुम कैसे हमको दोगे। जोगी कहता है कि नहीं, ये तो हमारे लिए बड़ा बढ़िया बजता है, ये पता नहीं ये 6 लोग के यहाँ पता नहीं क्यों नहीं बजा, और ये तुम्हारे यहाँ तो बजा, और बहुत सुंदर बजता है ये, तो ये तो हमारे कमाने खाने का जरिया ही, हम तुमको कैसे दे सकते हैं। इस कंडीशन में छोटा भाई उससे रिक्वेस्ट करता है कि हम तुमको आधा राइस पाइट दे देंगे, बात के आधा राजपाट दे सकते हैं, लेकिन तुम हमको ये दे दो। चूंकि वो राजा का बेटा था, तो उसको जो भी हिस्से में मिला होगा, उसके जो भी, तो वो अपना आधा देने के लिए राजी हो गया। तो आधा दे करके और वो केंद्रा ले लिया। वो बहुत ही लाख मनाने के बाद जो है वो राजी हो गया, कौन, जोगी, और उसको केंद्रा दे दिया। अब केंद्रा जो है वो क्या किया कि थावे टांग दिया। अब टांगने के बाद जो है वो आराम से, उसको पता नहीं था कि इसमें क्या है, बस उसको अपनावत लगा, बस वो केंद्रा ले लिया था। उसको अभी तक ये जानकारी नहीं है कि इसमें हमारी बहन का रूह है, आत्मा है, और ये इससे बहरी भी निकल सकती है, उसको कुछ पता नहीं था। ऐसे कंडीशन में वो क्या करता है कि टांग तो देता है दीवार पर, इसके बाद वो सूत जाता है। जब वो रात में सूत जाता है, तब उसकी बहन का रूह अंदर से निकल, उस शरीर रूप धारण कर लेती है। जैसे आप भूत प्रेत वाला नहीं कहानी देखे हैं, सुने होंगे, तो उसमें वो रात में बहरी भी, वो बहरी निकल गई, और बहरी निकल करके वो गोड़ हाथ उसका दबाने लगी, उसको चीपने लगी, उसका हाथ पैर में मालिश कर दी सूतले में। बहुत प्रेम करती थी वो बहन उससे। अच्छा, इसके अलावा जब वो बाहरी कमाने के लिए जाता था, तो ये भी करती थी वो कि उसका झाड़ू पोछा सब करके उसके लिए ऋण देती थी, खाना पका देती थी। अब ऐसे में वो अचरज में पड़ जाला, मतलब अचरज में पड़ जाता है कि उसको क्या, मतलब ये हो क्या रहा है। एक दिन वो क्या करता है, दो दो जगह पर, 2-3 जगह पर आपको 2-3 प्रकार का मिलेगा। एक दिन आपको एक जगह ये कहानी मिलती है कि वो रात में सूतने का ढोंग करता है, और रात में पकड़ लेता है, वो अपनी बहन को निकलते हुए देख लेता है, केंद्रा में नहीं जाने देता है। एक दूसरी जगह ये कहानी है कि दिन में ही जो है वो क्या करता है कि कमाने के लिए बहरी जाता है रोज रोज, तब वो निकल करके झाड़ू पोछा कर देती है, खाना बना देती है, ऋण के रख देती है। तो वो एक दिन क्या करता है कि बहरी जाने का ढोंग, माने बहरी जाता है, और उसके बाद फिर घूम के काम पर नहीं जाता है, वो लुका के देखता है, छुप करके देखता है कि कैसे, कौन आखिर ये ऐसा कर रहा है, झाड़ू पोछा कर देता है, खाना पका देता है, कौन कर रहा है। देखता है कि केंद्रा से तो बहन निकल रही है। चाहे जो भी सत्य हो, लेकिन मूल किताब में ये है कि सूतने वाला नहीं है। मूल किताब में, मूल किताब में ये है जो हमने आपको यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके की कहानी है, इसलिए हम लोगों को मूल किताब में चलना है। मूल किताब जो अंगना में लिखा हुआ है, ये अंगना का संग्रह है। तो अंगना में जो लिखा हुआ है उसमें ये बात है, ध्यान समझिएगा। अंगना में तो उसमें ये लिखा है कि वो रात, ये दिन में ही जो कमाने के लिए जाता है, तो उसके बाद जब उधर से नहीं, कमाने के लिए जैबे नहीं करता है, और इसकी बहन जो होती है वो केंद्रा से जैसे ही निकल करके झाड़ू पोछा करके खाना वाना बना सब देखता है, कैसे कैसे बना रही है, बना करके जैसी केंद्रा में जाने लगती है, तो दौड़ करके पकड़ लेता है कि हम तो के ना जाए देवो। अब इसमें क्या है, बोलता है कि हम तुमको नहीं जाने दूंगा, अब तुमको नहीं जाने दूंगा, तुम का बहुत याद आता है, और तुम, अब वो ये चीज नहीं यहाँ पर कहानी में है कि वो मरल को कैसे नहीं जाने देने के लिए करा, उतना नहीं सोचना, ये छोटा बच्चा के लिए ये कहानी था। तो कह रहा कि तो के नहीं जाने, अब नहीं जाए दे, अब नहीं जाने देने के लिए बोल रहा है। अब वो पकड़, अब उसके बाद आनंद फानन में वो क्या करता है, हाल ही में वो क्या करता है कि केंद्रा को जला देता है। कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि उसको पटक के फोड़ देता है। अब उसमें लिखा हुआ है कि अब जो है वो कहा जाएगी, वो जो
बहन थी उसकी, वो कहाँ जाएगी, मेन तो उसका कंदरे में घुसती थी। वो सोचा कि केंद्रे के फोड़ देंगे तो इसमें घुसेगी कहाँ में, तो केंद्रा को फोड़ देती है, या फोड़ देता है उसका भाई, या जरा देता है। अब फोड़े चाहे जराए, ठीक है, तो इस हिसाब से अब फोड़ दिया या जरा दिया, और मैंने नष्ट कर दिया उस केंद्रा को। उसके बाद उसकी बहन जो है उसमें नहीं जा पाती है, और उसके बाद फिर दोनों को अब माने फिर मजबूरी में वो नहीं जा पाएगी, अब वो इसको यहीं पर रहना पड़ेगा। अब जो है साथ में दोनों रहने लगते हैं, बहुत दुलार प्यार के साथ जो है दोनों साथ साथ में रहने लगते हैं। ये कहानी हो गया खत्म। ये आपको नागपुरिया में और हिंदी में मैंने एक कहानी सुनाया, हमें लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर कुछ कुछ जो शब्द आया था, कुछ कुछ जो शब्द आया था, कुछ प्रश्न बनने की संभावना होगी। उस प्रश्न को आज मैं बना करके आपको दूंगा, और उस तरीके से आपको मतलब मैं डालूंगा आपके ये में व्हाट्सएप में, और आपको ये समझ इसका स्क्रीनशॉट भी आपको पूरा कहानी का जो है। अब इसमें कहानी यदि आपको दिख रहा हो थोड़ा मोड़ा, तो आपको हम बताएं, एक एक शब्द का विश्लेषण करें जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। हम आपको नागपुरिया में बताए, आपको हिंदी में बताए, और अब एक आध शब्द जैसे एगो राजा कर 7 ठो बेटा और 1 ठो बेटी रहे, यह लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत जल्दी से बस पढ़ देते हैं। इसके बाद है कि बनिहार साग तो तोड़ के गेलक, और साग तोड़े गैलक, और साग तोड़ के लल्लक। माने बहन जो थी वो क्या की कि कई अपने संगे साथियों के साथ गई और साग तोड़ के लाई। मुदा साग चिरे, लेकिन मुदा मने लेकिन, मुदा मुदा मने लेकिन, ओहो हो, आपको हम दे देंगे उसमें ना, आप पकड़िएगा। यहाँ मुदा, मुदा का मतलब क्या है सर, मुदा का मतलब है लेकिन। लेकिन साग चीरे के खन, माने साग चीरने के समय हाथ कटाए गेलक, मतलब हाथ जो है सो क्या हो गया, उसका कट गया, उंगली कटा था। ये मूल किताब का मूल बात है ना, बात समझिएगा। मतलब 5-7 मिनट, अब 8:30 तक हमको खत्म करना है, 8:30 तक खत्म करना है। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वो राजा कर कई गो बेटा थे, कई गो बेटा थे, यदि कहानी आएगा कि एक राजा के कितने बेटे थे, तो आपको कहना होगा कि 7 गो बेटे थे। उसकी बेटी कितनी थी, एक बेटी थी, 7 भाई 1 बहन। उसके बाद ये बनिहार साग, ये वो जो है वो क्या खोटने जाती है, क्या करने जाती है, उसकी जो बहन हर जो थी वो क्या करने जाती है, तो साग खोटने जाती है। साग खोट के आती है तो वो क्या करती है, जब चीरे खन का क्या हो जाता है, तो चीरे खन का हो जाए ना, या का हो जाएला। यदि ये प्रश्न पूछेगा कि साग चीरे खन बहिन हर कर का हो जाए ना, नहीं मत के, यानी क्या हो जाता है, तो इसका आंसर आपको कहना पड़ेगा कि हाथ कटाए गेला, या हाथ कटाए जाए ना, नहीं मत के, हाथ कट जाता है। ये चीज बात समझने का प्रयास करिए। एक और बात है, ऊ छोड़ी सोचला कि भीत में पोछमू, वो सोच रही है, ऊ छोड़ी सोचलक कि भीत में पोछमू। यदि दीवार में पोछमू तो पोछमू नहीं समझ, पोछमू मैंने पोछूंगी। ऊ छोड़ी सोचलक कि भीत में पोछमू मैंने दीवार में पोछमू, तो ये पोछमू हल मोर भाई मन। तब क्या होगा, तब भाई मन देखबे, और लुगा में पोछबू हलो, हलो मोर भौजी मन देखबो, देखो। यदि यदि ये क्या हो जाता है, ये सोच रही कि दीवार में यदि पूछेंगे तो ये इसको यदि सवाल पूछ लेगा, यदि वो दीवार में पूछती तो उसको कौन देख लेता। यदि वो छोड़ी, यदि वो जो उसकी बहन थी, बहन है, यदि क्या कर लेती कि दीवार में यदि पूछ देती तो क्या कौन देख लेता, तो भाई देख सकते थे, ठीक है। और यदि लुगा में पूछती तो क्या हो जाता कि उसकी भौजी मन देखबे, मतलब वो भौजी देख सकती थी, माने भाभी देख सकती थी। इसके बाद क्या कहानी है देखबे, सेनी सेनी सागे में पोछ दे, तो क्या करता है कि वो क्या करती है कि इसलिए जो है वो साग में ही पोछ देती है। इसके बाद पोछ देती है, कहां चला गया देखो, और ई करके साग में पोछ देलक, मतलब साग में ही लहू पोछ देलक। साग बहुते स्वाद लगलक, साग साग क्या लगा कि बहुत स्वाद लगा, नहीं समझ रहे बात की, ये लिखा हुआ है। साग क्या है, साग, ओहो कहाँ चला गया, बहुत स्वाद लगलक, साग साग बहुते स्वाद लगलक। सेखन सेखन भाईहर मन पूछले, इसलिए सेखन भाईहर मन पूछले, माने इसलिए जो है उसके भाई हर मन पूछले, माने उसके भाई लोगों ने पूछा।
शेर खान भाई हर मन पूछले ऐसन कर साग के कौन हर रिंधे, मतलब इस तरीके का साग कौन रिंधा है, कौन पकाया है। क्योंकि तुम्हारी तब अब जब इसको इन लोगों को जब पता चलता है कि ये बनाई है, तो वो ही पूछती है कि ए मैया, अब तुम ये बता दो कि जब तुम्हारी जो भाभी जब साग बनाती थी तो इतना बढ़िया स्वाद तो नहीं लगता था, तुम बनाई है तो ये कैसे इतना बढ़िया लग रहा है, ये इन लोग पूछते हैं। तो से खान भाई हर मन पूछले कि आज कर साग माने आज का साग के के किन्हर रिंधे, माने कौन इसको रिंधा है, कौन बनाया है। जनाना हरमन कहले, अब क्या है कि जो महिलाएं थी, जो उसकी जो भाभी थी कि राउर बहिने जुन रिंधे, माने उसकी जो जो छह भाई की जो पत्नियां थी, वो क्या था कि उन्होंने बताया, जनाना मन वो कह रही है कि तो तुम्हारी बहन ही रिंधी है, मतलब तुम्हारी बहन ही तो बनाई है। अब उन लोग बोला करके पूछेंगे, देखिएगा। तो भाई हरमन कहले, हाँ नहीं, हाँ तब यहां तक हो गया। भाई हरमन, हाँ, बहिन हर कहलक कि का लागुन की दादा, हाथ जून कटाए गेलो, मैंने वो बोलती है कि का लागुन की दादा, हाँ ये पूछती है। हाँ तो भाई हर मन कहले कि ऐसन कर साग में का में सेहिस मैया, एकरा में का मिला दी मैया कि इतना, देखिए पूरा समझने का प्रयास करिए। तो भाई हर मन कहले ऐसन कर साग में का में है, में सहित मैया, वो मिस देती है ना, मिसना का मतलब कि क्या, साग में कोई चीज मिला दी है। तो पूछता है कि क्या मिस दी है, क्या मिला दी है मैया कि इतना स्वादिष्ट कि मिसेस मैया बेस्वाद लागत है, मैंने बहुत ज्यादा स्वाद लग रहा है। सेखन 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 बनिहार कहलक, बनिहार का मतलब ना बहिन हर कहलक, बहिन हर कहलक, बहिन हर कहलक, बहिन हर कहलक, बहिन हर, बार बार आपको शब्द आएगा बहिन हर। तो बहिन हर मतलब उसकी बहन जो है वो ये कहती है बहिन हर भाई हर लगाया जाता है लास्ट में, समझ गए। तो बहिन हर, तो ये लेके बहिन हर कहलक का लागमू की दादा, क्या बताऊं दादा मने भैया, कि क्या का लगमू की दादा, मतलब क्या बताऊं भैया कि दादा, भैया को जनरली बोला जाता है नागपुरी में, तो का लगमू की दादा मैंने क्या बताऊं दादा, क्या बताऊं भैया कि जून हाथ जून कटाए गेलो, हाथ जून का मैंने हाथ जो जून मैंने जो हाथ जो कटाए गेलो, मैंने हाथ जो कट गया है। ओहो, अभी बता रही है, डरते डरते बता दी, हाथ जून कटाए गेलो, शेखर लहू के सागे में पोछ दे लो, इस से कान लहू के सागे में पोछ दे लो, मैंने जो लहू होता है उसको उसको क्या कर दिया कि साग में पोछ दी, मैंने वो बोल रही है कि हम साग में पोछ दिए। अब आगे देखिएगा, पोछ दे लो। तो भाई हर मन सोच रहे कि जब एक लहू के साग में पोछ दे लो, भाई हर मन सोचे जब एक लहू इतना स्वाद आओ तो मांस कितना स्वाद हुई, ये सोचे लगे कि जब एक लहू इतना स्वाद लगे तो एक मांस कितना स्वाद लगी। अब ये उसका भाई लोग सोचने लगे, मन में विकृति उत्पन्न हो गया। अब देखिएगा कहानी हरियरका में आ जाइए, हरियरका में आपको इसका हम प्रिंट भेज देंगे, नजर मार के इसका पूरा बढ़िया चमकता हुआ प्रिंट आपको भेज देंगे, ये आपको कंठस्थ कर लेना है, एक एक लाइन से सवाल बनाइए। अब बहुत बच्चा वाला है, आपको यदि अधिकारी मजिस्ट्रेट ऑफिसर बनना है तो आप मेरे साथ रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 मिनट में खत्म कर दे, 8:30 बजे बोले थे, 8:30 बजे हमको खत्म कर देना है, हम ताबड़तोड़ ताबड़तोड़, क्योंकि कहानी 3 सवाल आएगा यहाँ से, 3 तरीके 9 सवाल, 3 तरीके 9 नंबर आने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये बोलता है कि भाई हरमान ओके काफी लाने जंगल ले गए, मैंने वो क्या है कि ठग फुसला करके वो काठी लेने के लिए बोला कि चलो जंगल चलते हैं लकड़ी काटने के लिए, कौन किसको, बहन को जंगल में पहुंचाए कर बहिन हर के कहले कि गच्छे चढ़, माने उसको गछ, गाछ का मतलब पेड़ पौधा, वो काठी लाने के लिए जाता है और गाछ पर क्या कर देता है, चढ़ा देता है, और इसके बाद कहता है कि और काठी काट और लकड़ी तुम काटो, गाछ पर चढ़ जाओ और लकड़ी काटो। इसके बाद बहिन हर गच्छे चढ़ के काठी काटे लगलक, हम 6 भाई भाई अरमान तो धनुष ले गईलक, जब वो ऊपर चढ़ करके लकड़ी काटने लगती है
तब छो भाई हरमन धनुष ले गईलक और उके बिंधे लगलक, बारी बारी से बिंधे लगले, बारी बारी से बिंधे लगले। अब वहां पर जो है ध्यान समझिएगा, वो बहन समझती थी उनकी धूर्तता, उनकी निकृष्टता और कितना ज्यादा वो गिर सकते हैं, उनको उसको बहन को भी पता था और छोटका भाई को भी पता था। अब वो काठी काटने के लिए गाछ पर चढ़ा तो दिए हैं उन लोग छह भाई, लेकिन इसमें सातवां का कोई भूमिका नहीं था, ध्यान रखिएगा। और वो लकड़ी काटने लगती है और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं आपको कहानी पता है। अब देखिएगा, छोड़ी गो कहते अब क्या करते, काटे के लगलक खन छो भाई अरमान तो धनुष ले गईलक और ओके ओके बिंधे लगले, मतलब उसको बिंधने लगे, मतलब उसको समझ रहे ना, तीर से मारने लगे। अब देखिएगा छोड़ी गो कहते, तब वो क्या कहती है ध्यान समझिएगा, ये नागपुरी एक गीत के रूप में हो जाएगा। ये गीत गा गा करके पहले आजी दादी कहानी सुनाया करती थी नानी। यहाँ पर बिंदवे तो बिंदवे दादा, वो बोलती है कि बिंदवे तो बिंदवे दादा, ध्यान समझिएगा, बिंदवे तो बिंदवे दादा छाती तुइक तुइक, बिंदवे तो बिंदवे दादा छाती तुइक तुइक, बात समझिएगा। अच्छा, तोर तीर तो दादा बावे दहीने जाएला। अब जैसे वो कह रही है कि तुम बिंधने का प्रयास करोगे छाती में, सीना में, लेकिन वो आपका जो है वो छाती मेरा पत्थर बन जाएगा, वो तुम उसको मार नहीं, भेद नहीं पाओगे, और कभी तुम्हारा तीर बाएं जाएगा तो कभी दाहिने जाएगा। ये छो भाई बारी बारी से तीर मारेंगे और यही बात ये कहेगी कि बिंदवे तो बिंदवे दादा छाती तुइक तुइक, तोर तीर बाएं कभी जाएगा तो कभी दाहिने जाएगा। ये कहती है बिंदवे तो बिंदवे दादा, नहीं समझ बात के, ऐसा कहती है। छाती तुइक तुइक माने उससे तो, अब देखिएगा मान ध्यान समझिएगा, तो तुम्हारा तीर कभी बाएं जाएगा कभी दाहिने जाएगा। ताले दोसर भाई हर कहलक कि दूसरे भाई को भी कहती है कि बिंदवे तो बिंदवे दादा छाती तुइक तुइक, तोर तीर बावे दहीने जाएगा, मेरे बात के, तोर तीर बावे दहीने। इस तरीके से वो बोलती है कि बिंदवे तो बिंदवे दादा, हो दादा माने भाई, बिंदवे तो बिंदवे दादा तोर तीर तुइक तोर, हाँ बिंदवे तो बिंदवे दादा, बिंदवे तो बिंदवे दादा तोर तीर छाती तुइक तुइक, और इस तरीके से बोलती है कि तोर तीर बावे दहीने, बिंदवे तो बिंदवे दादा छाती तुइक तुइक, तोर तीर बावे दहीने। ये सारे भाइयों को यही बात कहती है। हो बिंदवे तो, अब गाना हम नहीं गा के सुनाने वाले हैं, बाद में कभी सुनाएंगे नागपुरी, लेकिन अभी जैसे ये कि बिंदवे तो बिंदवे दादा, बिंदवे तो बिंदवे दादा छाती तुइक तुइक, तोर तीर बाएं दहीने, मतलब तुम्हारा तीर बाएं दहीने जाएगा, फिसल जाएगा, हमको लगने वाला नहीं है। ये इस तरीके का गीत गाती है, जानती है कि मार ही देगा। तो 5 मिनट और सुनिएगा। अब देखिएगा, तब तीसरा भाई से हो यही कहला, तीर तोरे तो दादा बावे दहीने जाएगा, मैंने तीसरा भाई से भी ये कहा, सबको यही बोली। हाँ, इधर लिखता है कि बिंदवे तो बिंदवे दादा छाती तो छो भाई में केहू मारे नी पर ले, छो भाई में केहू या कोनो मारे नी पर ले, मतलब छो भाई में से कोई भी उसको बहन को मार नहीं पाया। अब देखिएगा नी पर ले, अब यहां पर इसके बाद जो है सब ले छोट भाई हर के कहले ले ले रे, सब ले छोट भाई के कहले कि ले रे अब ताहे मारे, माने तुम मारो, तोय मारो, तोय मार। तब इसके बाद तो अरे जी कि तोय मार के गिरा, सेकंड उगो नी मारे खोजलक, लेकिन वो मारना नहीं चाहता था। सेकंड सेकंड उ नहीं नहीं या नी मारे खोजलक, मतलब सो वो मारना नहीं चाह रहा है। हाँ, नहीं मारे खोजलक, मारे खोजलक बहुत, हाँ बड़ भाई हर मन उके मारे खोजलक, सेकंड थई तहार के, तब बड़ भाई सब बोला कि हम तुमको मार देंगे, जब उसको नहीं मारोगे तो हम तुमको मार देंगे। तो ऐसे में थई तहार के बहिन हर कर ऊपरे छोट भाई हर तीर धनुष चलाए के ले धनुष उठाए, तो बहिन हर गावे लगला। जब जैसे ही फिर वो उठाता है तीर, तो अब ये छोट बहन क्या, उसकी जो बहन है वो छोट भाई के लिए क्या गाती है सुनिएगा। ये तो कहते बिंदवे तो बिंदवे दादा छाती तुइक तुइक, तोर तीर तो दादा छतिये में साथ। बिंदवे तो यदि बिंधना चाहते हो, कहते बिंदवे तो बिंदवे दादा छाती तुइक तुइक, माने
यदि बिंदवेग तो बिंदवे दादा छाती जो है वो क्या है कि सामने हम रख रहे हैं, छाती तो और तोर तीर तो दादा छतिये में साल, मतलब छतिये में घुसेगा। अब तुम मार सकते हो, मारो हमको। वो अपने छोटे भाई से मरना चाहती थी। यहां पर ये ऐसा कहती है। इसके बाद छोटका एक के तीर मार के गिरा दिलक। मजबूरी में छोटका एक के तीर मार के, छोटका को कै गो तीर मारना पड़ा? एक के गो तीर मारना पड़ा। ऐसे ही सवाल पूछता है। किसके लिए ये गाई थी कि बिंदबे तब बिंदबेक दादा छाती तुर तुर तोर तीर तोर तीर तोर तीर छतिये में साल। ये किसके लिए गाई थी? छोटका भाई के लिए। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। नहीं समझ बात के? तो बिंदबे दादा छाती तुर तुर तोर तीर तो दादा छतिये में साल, छतिये में घुसेगा। तुम मार दो हमको, हम मर जाएंगे। तुमसे मरना चाहते हैं। वो जान रही है कि मजबूरी में इसे मार रहा है, भाई हमारा तीर चलाता नहीं मेरे ऊपर, लेकिन वो समझ रही है। लेकिन कितना भावुक, कितना संवेदना वाला भी कहानी है। यदि आप सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। छोटका एक के तीर मार के गिरा दिलक। चूंकि वो ना बावें जाए और न दाहिने जाए, वो एक के तीर बस मारने की आवश्यकता थी और गिर गई। सहर से स्वीकार कर ली कि अब मरना है मुझे। और वो क्या है कि गिरा दिलक। छोट भाई हर के 7 टोका। अब देखिए, अब जब इतना हो गया तो हमने आपको छोट भाई हर के 7 टोका गगरी करके इसके बाद पानी लाने भेजलक। सेकंड वो झाड़ी में जाके कांदे के लगलक। मतलब वो झाड़ी में जाके रोने लगा, क्योंकि गगरी में 7 गो टोका करके उसको भेजा कि पानी लाओ। अभी कैसा मुसीबत है, एक तो कि बहन को मार दिया जिससे ज्यादा प्रेम करता था, और 7 गो टोका करके गगरी में भेज दिया कि पानी ला के दिखाओ, और नहीं लाओगे तो मारेंगे। अब ऐसे कंडीशन में वो कैसे पानी लाता? अब जाके केंद्र लगलक, मैंने रोने लगा जाकर के उधर। अब रोने लगा, केंद्र लगलक। छोट भाई हर के 7 टोका गगरी करके पानी लाने भेजलक। सेकंड उझाड़ी में जाके केंद्र लगलक। मछली और बेंग मन पूछलक की केले की काले कांदत हिस। मैंने वो मछली और बेंग जो है वो पूछते हैं कि काहे ला रो रहे हो बाबू। कि मछली और बेंग मन पूछले कि काले कांदत हिस बाबू। मछली और बेंग जो है पूछ रहे हैं कि काहे ला रो रहे हो बाबू। वो कांदे के देख करके, मतलब रोता हुआ देख करके। तब वो क्या बोलता है? सेखन ऊ को कहलक, तो कह रहा है कि मोर बहन के मार दिलो और मो के 7 टुकड़ा गगरी में पानी लाने के भेजले है। मतलब मेरी बहन को मार भी दिया है और 7 गो टोका करके गगरी में हमको भेजा है पानी लाने के लिए। अब बताओ तुम ही लोग कि कैसे पानी लाएंगे? उन लोग क्या बोलता है? उन लोग ये बोलता है कहा तो ऊ मन कहले फिकिर ना कर, हमरे मन टोका में लटक देहती और तो काले कल गगरी में मढ़ाए दे। मैंने हर जगह जो है काले कल, हर जगह जो है वो हम एक एक छेद में एक एक जो उसका जो कह सकते हैं कि जो छिद्र है उसमें हम लोग मढ़ा जाएंगे और 7 छेद में, और तुम चिंता मत करो। और इस तरीके से उमन कहले फिकिर ना कर, हमरे मन टोका में लटक देती और तो काले काले गगरी मढ़ा दे और उगो पानी ले अनलक। ई लेखा वो पानी ले अनलक। मतलब वो पानी जो है सो क्या करता है कि ले आता है। नहीं समझ रहे बात के? इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आपका कहानी है और पानी ले आता है। इसके बाद क्या कर रहा है ये आप देख लीजिए। भाई हरमान छोट भाई के बगैर पगहा करे। इसके बाद क्या करता है हम बताइए दिए, तीसरा बार इसलिए बता रहे हैं आपके दिमाग में चढ़ जाए। हम आपको पढ़ पढ़ के भी इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको पहले नागपुरी बताए, फिर उसकी हिंदी कहानी बताई, इसके बाद फिर से पढ़ पढ़ के बता दे रहे हैं। पूरा बात आप समझ लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए यहीं पर। तो कहानी में कोई ट्रिक क्या चलेगा? कई गो छेद था घड़ा में, गगरी में 7 गो छेद था। कौन कौन बोला कि गगरी में हम चिपक जाएंगे? मछली मन और बेंग मन। नहीं समझ बात के? कई गो टोका था? 7 गो। ठीक है। अब जब दूसरी बार क्या करता है, दूसरा बार परेशान के लिए भाई हरमन छोट भाई के बेगर पगा कर, मैंने बिना पगा के काठी लाने कर भेजले। मैंने बिना पगा के काठी मतलब लकड़ी लाने के लिए भेजे, पकाने के लिए, खाना रिंदने के लिए भेजले। सेखन वन में जाके कांदे के लगलक। अब इसलिए जो है सेखन वन में जाके कांदे के लगलक, मतलब वन में जाकर के वो रोने लगा, फिर से पुनः रोने लगा कि बिना काठी कर कैसे कैसे मोए
लकड़ी काठी ले जमू, मतलब बिना काठी के, बिना पगहा के, बिना रस्सी के, बिना डोरा के कैसे जो है वो लकड़ी काठी ले जा पाएगा। ये ऐसा करके रोने लगा, फिर से कांदे के लगल कि मोए कैसे काठी लेगमू, कि मोए कैसे काठी लेगमू, मतलब कैसे ले जाऊंगा। और इसके बाद ऊपर कांदे के सांप मन दिखले, उसके बाद उसके रोने को सांप मन मतलब सांप लोग देख लिए। और उसके बाद देखिएगा इसमें कैसे प्रकृति को भी जोड़ा है, इसमें मेढक को उठा लिया, मछली को उठा लिया, सांप को उठा लिया, सांप रस्सी बन जा रहा है, सारे लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन वो निकृष्ट भाई जो है अपनी बहन को मार के ही खा जा रहा है। कैसे ये दिखाया है, और उसकी भावना को लोग सांप और मछली और बेंग समझ लिए, लेकिन उनकी भावना, उसके भाई बहन की भावना को उसके जो सौदर 6 भाई थे वो नहीं समझ पाए, और उसको मार के स्वार्थ में वशीभूत होकर के उसको खा जाते हैं। आप सोचिए क्या ऐसा कहानी दिखाए, छोटा बच्चा के लिए ये कहानी कहा गया था, लेकिन ये कहानी अच्छी कहानी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहानी से क्या चल रहा है, ये जिंदगी बनाने का उपाय चल रहा है। आप बीके दुबे सर से पढ़ रहे हैं, आपको जेन केन प्रकार ना, आपको हम 90+ सवाल करवाइए बात ही करेंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं, आपको बस ये कि रोज आपको 1-2 कहानी साफ कर ले जाएंगे। 3 सवाल आपका कंठस्थ, हम लगभग 100 गो सवाल जो मैंने स्वयं से क्रिएट करा हुआ है, अभी हम आपको जो बता रहे थे इसके संक्षेप में कहानी जो तो अपने से भी हम जो है क्रिएट किए हुए थे कि कैसे इसको हम बता सकेंगे अपनी भाषा में थोड़ा बहुत ये करके, लेकिन ये एकदम किताब का ये लिखा हुआ है। पहली बार हम अपना वाला बोले, लगभग मिला जुला करके कैसे इसको किया जा सकता है हमने जो ट्रांसलेट करा था, दूसरी बेर हिंदी में मैंने बताया, और तीसरी बेर हम आपको किताब का हूबहू हिंदी ट्रांसलेट करके समझा दे रहे हैं, और चौथी बेर इसका क्वेश्चन निकाल निकाल करके आपको हम सामने देंगे 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन लगभग, वो आप उसको देखिएगा। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको क्या मिल जाएगा कि वो पीडीएफ हम भेजेंगे आपको, ये वाला तो डायरेक्ट हम भेजिए देंगे, ये आप कहानी पढ़ के आनंद लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन और उसका आंसर भी जो है हम दे देंगे, बाद में फिर उसी का टेस्ट ले लेंगे। एक सवाल नहीं छूटेगा, चूंकि एक एक लाइन से जो सवाल बन सकता है उस सब सवाल हम बना देंगे। फिर कहां से छूटेगा भाई, जब एक एक लाइन से कहा सवाल बन, फिर कहां से, हमारा यहाँ 5 कहानी से 15 सवाल आएगा, और उधर लगभग 8 कहानी है, वहां से लगभग 20 से 25 कहानी आएगा, लगभग का नंबर सवाल आएगा, लगभग 35 से 40 सवाल जो है खाली कहानी से आने वाला है। 35 से 40 सवाल या इससे ज्यादा भी कहानी से आएगा, और इससे नहीं कहानी से। अब इस सब कहानी में कुछ जान नहीं है, यदि बढ़िया से आप करिएगा तो एक सवाल नहीं छूटना चाहिए। एक सवाल गलती करोगे तो हम अपन खुद माथा पटक लेंगे, आप पढ़ाना छोड़ेंगे। फिर यदि आप पढ़ रहे हैं वो भी पैसा दे करके, तो हम फिर माथा पटक लेंगे और अपना खुद है और हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हम आपको मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और धीरे धीरे, चूंकि हमको खुद थोड़ा संशय है अभी कि आप कितना भी समझ पाइएगा नागपुरी, इसलिए थोड़ा टाइम 1-2 दिन 4 दिन में और हम आपको मने कुल मिलाकर के जो है कायदे से बताना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा हम डर भी रहे हैं कि ज्यादा यदि बोल देंगे कुछ नागपुरिया फगपुरिया नहीं बुझाएगा तो दिक्कत, इसलिए हम पूरा साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि कैसे आपको हम बता सके। नहीं समझ रहे बात के, चलिए आइए, बस 5-7 मिनट आओ, बस 5 मिनट आओ, 5 मिनट में खत्म करेंगे जितना। देखिएगा भाई हर मन छोट भाई के बगैर पगा के काठी लग भेज, अब ये देखिएगा भेज दिया। अब मोई कैसे लगमू, उकर कांदे के सांप मन दिखले और पूछले कि काले कांदे तहिस बाबू। अब सांप मन पूछ रहा है कि काहे ला, जैसे मेढक और उधर मछली पूछा था कि काहे ला रो रहे हो, उसे ही पूछ रहा है कि काहे ला रो रहे हो। सेकंड ऊ छोड़ा, वो कहला कि लाने भेजे है से का नियर लेनबे, मतलब ये कह रहा है कि हमको जो है वो काठी लाने के लिए भेजा है, बिना पगा का, बिना रस्सी का, हम कैसे ले जाऊंगा। अब ये कैसे मैं ले जा पाऊंगा। अब इसमें ध्यान समझिएगा, सांप मन कहले कि ना फिकिर कर, टेंशन मत लो। सांप मन कहले का कहले कि ना फिकिर कर, हमारे मन हमरे मन डोरा नियर बंधाए दे, हम लोग जो है वो डोरा जैसन तुम्हारे काठी में लकड़ी में बंध जाएंगे, बना दे तो हमरे मन से बांध के काले काल, मतलब एक एक करके जो है वो क्या करना कि काठी में मढ़ाए देवे, ऊ छोड़ा वैसने है करलक, मतलब वो लड़का जो है वैसे ही करता है जो छोटा भाई होता है करलक। और उसके बाद हिने सब, अच्छा इसके बाद हिने सब भाई हरमन बहिन हर कर शिकार बांट ले ले। और उधर क्या कर रहे थे कि सारे भाई लोग शिकार बांट रहे थे,
और ये आपको काले काल जो है वो रस्सी के जैसा सांप मन जो है वो बंधा गया, क्योंकि उसका जो कांधे मैंने उसको रोने को देख करके उन लोग सोगा गया था। मतलब उस लोग को बड़ा बुरा लग रहा था कि भाई ये क्यों रो रहा है, ये छोटा भाई मैंने छोटे होगा, छोटा भाई होगा तो थोड़ा छोटा होगा, तो भाई ये क्यों रो रहा है ये जंगल में ये लड़का। तो इस तरीके से वो लोग सांप लोग जो है उसको मदद करते हैं। काठी लाने में कौन मदद करता है उसको? सांप लोग। कैसे बंधा देते? काले काल बंधा जाता है, मैंने एक एक करके बंधा जाता है। अच्छा काले बना दे। अब उसको इसने केला क्या कर दिया कि हाँ, और इधर जो है सो बहन हरकर शिकार बांट के खा ले, सेखन छोट भाई हर नी खाइलक। मतलब अब जो है छोटका भाई उसका शिकार नहीं खा रहा है, उन लोग बांट के खा लिया। सब केहू खा ले, छोट भाई हर मछली खखरा मन खाइलक। सारे लोग जब मांस खा रहे थे बहन का, तो छोट भाई जो है वो मछली और खोखरा खा रहा था, माने केकड़ा खा रहा था या बेंग खा रहा था। देख देखा नी मोए खातो, माने कोई हमको खाते हुए जब नहीं देख रहा था, तो कई के चुपे से भूड़ू लाता। ध्यान समझिएगा, ये लाइन को हम इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। भूड़ू लाता मैंने अभी यूज करा था। भूडू भूड़ू लाता, भूड़ू लाता का मतलब एक गुबड़ी था, या कह सकते हैं कि ऐसा होता है जैसे दिया हुआ जिसको दिया समझते हैं ना, दिया उसमें जब वो क्या करते हैं कि लगा देते हैं, कहीं कहीं मिट्टी का आप देखे होंगे कि बड़ा ऐसे करके उठा रहता है, उसमें छेदा छेदा रहता है, उसमें सांप वाप भी रहते हैं। दियाण लगा हुआ देखे होंगे कभी जंगल में, गांव में कभी गए होंगे तो आपको दिखा होगा। उसमें भूड़ू लाता, उसको बोलते हैं, गुबड़ी टाइप का था, गबड़ा टाइप का था। वो भूड़ू लाता में क्या करता है, चुपे से कई के चुपे चुपे से भूड़ू लाता में क्या क्या उझाइल देला, मतलब उझील देता है, मतलब क्या उड़ेल देता है। कौन? उस अपनी बहन की मांस को खाता नहीं है, वो क्या खाता है उसके बदले? मछली और खकरा खाता है, मतलब केकड़ा खाता है। देखिएगा, मछली और खकरा खाता है, वो मन खैला और उझेल देलक। समझ गए? उ मुड़ू लाता से गोटे सुरंग बांस बढ़लक। अब उससे क्या हुआ था कि एक सुंदर जो है बांस बाद में बढ़ता है। अब बाकी बात की कहानी आपको हम बता दे। अच्छा, यहाँ पर एक खाली कहानी है कि जब बांस को जब जोगी देखता है तो काटने लगता है, तो वहां पर एक हरियर से लिखल है, ना काट रे जोगी, ई तो मोर भैया रोपल, भैया को रोपल। ये वो कहता है अंदर से, उसका रूह जो है जब बांस जब काटने लगता है, बांस कौन? जोगी काटने लगता है। तो ये देखिएगा, चूंकि सबसे ज्यादा संवाद या स्टेटमेंट या कोई कुछ कहता है तो वही पूछा जाता है नागपुरी में, एकदम उठा लेगा डायरेक्ट आपको पूछेगा कि ना काट रे जोगी, ई तो मोर भैया के रूपल। ये पूछ लेगा कि ये जो प्रस्तुत संवाद है के उ कोने कहनी से लेवल जा है। नहीं बात के, ये जो प्रस्तुत संवाद है वो किस कहानी से लिया गया है, ऐसा पूछ लेगा। इसको ना काट रे जोगी, ये तो मोर भैया के रूपल। उसको अपने जान प्राण का प्रवाह नहीं है कि क्या अभी हमको काटेगा क्या होगा। वो ये कहती है कि उसमें रूह रहता है, तो ये वो अपने भाई के प्रति जो है कृतज्ञता जाहिर करते हुए वो कहती है हमको मत काटना, क्योंकि ये जो है मेरे भाई का, छोटका भाई का रोपा हुआ है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो वो लेकिन फिर भी जो है वो कुछ देर के बाद, अब इसमें हम फिर भी सोच समझ करके जोगी जो है उसको काट लेता है, फिर केंद्रा बना लेता है, केंद्रा घरे घरे बजाने लगता है, और उसके बाद छो भाई के घर जाता है। तो फिर केंद्रा बोलता है कि ना बाज रे केंद्रा, ई तो तोर, ई तो मोर दुश्मन भाई कर घर। मतलब मत बाजना रे केंद्रा, मत बाजना रे केंद्रा। केंद्रा माने बजने का एक यंत्र है जो सारंगी के जैसा होता है। तो बोलता है कि ना बाज, मत बाजना, ये तो हमारे दुश्मन का के भाई का घर है। छौ के घर ऐसी होता है। बाद में जब उसके भाई के यहाँ, छोटका भाई के यहाँ जब वो केंद्रा लेकर के जाएगा तो बोलेगा कि बाज बाज रे केंद्रा, ई तो मोर सहोदर भाई कर घर। मतलब ये तो मेरा अपना भाई का घर है, इसमें तुम बजो, दिल खोल करके बजो। और ये बजाता है और वो भाई सुन के फिर कांदे लगता है, मतलब रोने लगता है। और रोते रोते जो है फिर वो सोचता है कि ई केंद्रा अब हम ले लेंगे इससे, चाहे जैसे भी हो। आधा राइज पाइट देकर वो क्या कर लेता है, राजपाट, आधा राजपाट दे करके वो केंद्रा ले लेता है।
उससे। यद्यपि वो जोगी देना नहीं चाहता था उसको, लेकिन फिर भी जो है वो आधा राजपाट देने को तैयार हो जाता, ले लेता है, फिर दीवार में टांग देता है। और फिर आगे की कहानी आप जान ही रहे हैं कि उससे वो रात में निकलती है और खाना दाना भी बना देती है। जब जब वो बाहरी घर से रहता है, चाहे दिन में चाहे रात में, तो वो क्या करता है कि वो झाड़ू बहाड़ू लगा करके खाना पीना बना देती है। और खाना पीना बनाने के बाद जब वो ये आश्चर्यचकित रह जाता है अचरज में, एक दिन क्या करता है कि वो केंद्रा को से निकलते हुए उसको देख लेता है, बहन को पकड़ लेता है और बोलता है कि हम तो के ना जा देबो, मतलब हम तुमको अब नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद जो है वो क्या करता है कि उसके बाद वो क्या करता है कि हम कभी बोलता कि नहीं जाने देंगे। और इसके बाद क्या होता है कि वो नहीं जा पाती है और केंद्रा को जरा देता है और या फोड़ देता है, और ये कहानी खत्म हो जाता है। बहुत ही प्यार दुलार के साथ पहले जैसा उन लोग जिंदगी जीने लगते हैं। जो भी नागपुरी कहानी आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का, उसमें आपको ऐसने मारा मारी देखने को मिलेगा। कोई अपना आदमी ही किसी दूसरे की हत्या कर देगा या राज्य से निकाल देगा। चाहे वो नावाचंद गोपी चांद की बात हो, दोनों भाई में प्रेम रहता है। बड़ा जो भाई होता है वो आपको क्या करता है कि छोटे भाई की हत्या करने का सोचता है, बाद में मार भी देता है। उस तरीके की कहानी हो जाती है और बाद में वो खुद साधु बन जाते। खैर हम ये रहस्य रहने देते हैं, आपको बताए इसकी छोटकी बहुरिया भी कुछ इसी तरीके की कहानी है। वो बड़ा लाचार बेबस कैसे रहती है और बाद में वो कैसे रानी बन जाती है महिला, उसके बारे में, तिरिया चरित्र के बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो है इसी तरीके से सभी कहानी, माने सब कहानी में विलन होगा, अपने ही लोगों को मारेंगे और बाद में फिर कुछ न कुछ ऐसा कहानी में ट्विस्ट आएगा कि फिर वो बड़ी प्रेम से रहने लगेंगे। हम लोग छोटा बच्चा में जब कहानी सुनते थे शुरू में बड़ा टेंशन में आ जाते थे, और बाद में फुसलाने के लिए जो आजी या नानी होती थी, या ऐसा कहानी ही बनाया गया कि बाद में जो अंतिम में वो केंद्रा को जब फोड़ देता है तो भाई और बहन बहुत प्यार दुलार से फिर से रहने लगते हैं, तो बच्चा खुश हो जाता था, खुश होकर के तबे सूतता था। तो इसमें विलन तो बनाता है, लेकिन लास्ट में एंड जो है ध्यान रखिएगा वैसा जगह पर बिल्कुल नहीं करेगा जो बड़ा डिस्टरबेंस, मैंने तेरे नाम टाइप का नहीं बनाएगा। ये नहीं बात के, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, रिजल्ट इसका निकालेगा, रिजल्ट निकाल देगा। और उसके बाद इस प्रकार से हमें लगता है कि आपको एक एक लाइन समझ में आओगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ होगा। आप नागपुरी को भी इतना में समझे होंगे कि बहुत कठिन नहीं है, आप थोड़ा मेहनत करेंगे मेरे साथ तो आपका जो है उस सब का सब सवाल सही होगा, कहीं कोई कठिनाई की बात नहीं है। पूरा कहानी अभी हम और जो 5-7 और लाइन बचा था हम नहीं पढ़े, आवश्यकता भी नहीं है, हमने पहले आपको बता दिया था और सुना दिया था सारांश के रूप में। और वही चीज है, हम आपको इसका प्रिंट करके मैंने इसका स्कैन करके भेज देंगे एकदम खूब बढ़िया, और क्वेश्चन आंसर के रूप में भी हम आपको भेज देंगे, जिससे कि आपको बहुत सहूलियत हो जाएगा। एक एक सवाल यदि आप बढ़िया से गौर से सुने होंगे, एक एक सवाल आपको जो है समझ में आएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे कल ही मिलेंगे, शाम को ही मिलेंगे। हम जल्दी सुबह वाला बैच शुरू करेंगे, मैंने सुबह शुरू करेंगे और गणित भी बहुत जल्द शुरू होगा, टेंशन मत लीजिएगा, उसकी बात हम अनाउंस करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो नहीं देख पाया होगा वो ऑडियो ये वीडियो इसका रिकॉर्डिंग देख लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।